अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है। हम वही ओरिजिनल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम 2026। तो ये 2026 के लिए ही आप लोगों के लिए जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो देख सकते हैं ये सब। उससे पहले यहाँ पर टाइमिंग वगैरह सब लिखा हुआ है कि कितने टाइम मिलता है नहीं मिलता है, और ये सब क्या क्या करना होगा नहीं करना होगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आप लोग को वहाँ उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग बखूबी जानते हैं, और ये भी है उर्दू में लिखा हुआ यहाँ पर। जैसे देखो, जो चीज़ है आप लोग देख सकते हो। तो अभी ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस आपको करना होता है 100 में से। तो हम लोग 100 का 100 क्वेश्चन यहाँ करेंगे। आप अपना कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप ये देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। आप कमेंट में फिर ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का पहला मिसरा क्या है? क्या उसका पहला मिसरा खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है, तेरे बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो इस हम्द का पहला मिसरा खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़ुल जलाल है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, अनवार अक़ीदत क्या है? अनवार अक़ीदत अफ़सानों का मजमुआ है, नात या शेरी का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, या खुतबात का मजमुआ है? तो अनवार अक़ीदत ये नात या शेरी का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? नात या शेर वगैरह, उन्हीं चीज़ों का क्या है? मजमुआ है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, भाभी जान के अफसाना निगार कौन है? कमर जहाँ, सोहेल अजीमाबादी, शकीला अख्तर, या सैयद मोहम्मद मोहसिन? तो भाभी जान अफसाना का अफसाना निगार है सोहेल अजीमाबादी। कौन है? सोहेल अजीमाबादी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चार चेहरे क्या है? चार चेहरे शकीला अख्तर के अफसानों का मजमुआ है, कमर जहाँ के अफसानों का मजमुआ है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ है, या सोहेल अजीमाबादी के अफसानों का मजमुआ है? तो चार चेहरे सोहेल अजीमाबादी के अफसानों का मजमुआ है। किसका है? सोहेल अजीमाबादी के अफसानों का मजमुआ है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम है? क्या उनके देवर का नाम अकरम है, अख्तर है, अजमल है, या अशरफ है? तो उनके देवर का नाम अख्तर है। क्या नाम है? अख्तर है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नफ्सियाती ज़ाविये क्या है? नफ्सियाती ज़ाविया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ है, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के खतूत का मजमुआ है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ है, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के नज़मों का मजमुआ है? तो नफ्सियाती ज़ाविये या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? उनके अफसानों का मजमुआ है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है? महमूद, हमीद, हामिद, या तहमीद? तो अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार है महमूद साहब। कौन है? महमूद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, कमर जहाँ की पैदाइश सूबा बिहार के किस ज़िला से हुई? ज़िला समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, या दरभंगा? तो कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक़ जो है सूबा बिहार के ज़िला दरभंगा से है क्या? तो उनका ज़िला समस्तीपुर से। कहाँ से? ज़िला समस्तीपुर से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, कटी हुई शाख का ताल्लुक़ किस नस्री सनफ़ से है? क्या कटी हुई शाख दास्तान है, नावल है, अफसाना है, या ड्रामा है? तो कटी हुई शाख ये क्या कहते हैं कि अफसाना है। क्या है? अफसाना है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कटी हुई शाख के तख्लीक़कार कौन है? यानी तख्लीक़कार यानी उनके अफसाना निगार या मुसन्निफ़? क्या सोहेल अजीमाबादी हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है, निगार अज़ीम है, या कमर जहाँ है? तो कटी हुई शाख के तख्लीक़कार है कमर जहाँ। कौन है? कमर जहाँ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
दर्जे झेल में कौन सा अफसाना शामिल निसाब नहीं है? प्रॉमिस, फरार, भाभीजान या आशियाना? तो आशियाना भी है, भाभीजान भी है, फरार भी है, प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस 12th क्लास में है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? फरार, हमद खुदा अज़्ज़ा वजल, कटी हुई शाख या भाभीजान? तो अफसाना नहीं है, तो अफसाना नहीं है हमद खुदा अज़्ज़ा वजल। कौन नहीं है? ये तो नज़म है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत किस सनफ़ की खसूसियत है? क्या दास्तान की, नावल की, अफसाना की या ड्रामा की? तो किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत जो है वो अफसाने की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अफसाने की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गिरद आवारगी क्या है? निगार अजीम का सफ़रनामा है, कमर जहाँ का सफ़रनामा है, सोहेल अजीमाबादी का सफ़रनामा है या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का सफ़रनामा है? तो गिरद आवारगी ये सफ़रनामा तो है, लेकिन किन का? निगार अजीम का सफ़रनामा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना निगार अजीम के ताल्लुक़ से क्या सही है? अच्छा, क्या इनका असल नाम मलिका मेहर निगार है? हाँ बिल्कुल है। इन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया, ये भी सही है। इनका पहला अफसानी मजमुआ का उन्वान अक्स है, हाँ ये भी सही है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आशियाना किस तरह का अफसाना है? क्या ये एक नफ्सियाती अफसाना है, ये समाजी है, रोमानी है, ये जासूसी है? तो ये एक नफ्सियाती अफसाना है। क्या है? नफ्सियाती अफसाना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बहादुर शाह जफ़र की शायरी पर किसने तनकीदी किताब लिखी है? कमर जहाँ ने, निगार अजीम ने, शकीला अख्तर ने या जिलानी बानो ने? तो बहादुर शाह जफ़र का इसमें जो है निगार अजीम ने लिखा है। कौन लिखा है? निगार अजीम ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे गैस में इजाफा कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, तमाज़त अर्ज़ी कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? सैयारा है, तारा है, ज़ैली सैयारा या तैयारा? तो ज़मीन की हैसियत सैयारा है। क्या है? सैयारा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है? बारिक ओबामा, जॉर्ज बुश, अल गोरे या ट्रंप ने? तो अमेरिका के हुक्मरान अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सर सैयद कैद कब पैदा हुआ है? 1817, 1818, 1819 या 1820 ईस्वी को? तो सर सैयद 1817 ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू नसर में सादा नसर नवेशी को किसने रिवाज दिया? हाली ने, सर सैयद ने, नज़ीर अहमद ने या शिबली ने? तो सादा नसर निगारी को सर सैयद अहमद खान ने इसको रिवाज दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? क्या ये इस्लाही है, तनकीदी है, सियासी है या समाजी है? तो अदब की पहचान एक इस्लाही मजमून है। कैसा मजमून है? इस्लाही मजमून है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? क्या वो उर्दू के उस्ताद थे, फ़ारसी के, अंग्रेज़ी के या अरबी के? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। किसके? अंग्रेज़ी के। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लुत्फ़ुर रहमान के ताल्लुक़ से क्या सही है? क्या उनका असल और अदबी नाम लुत्फ़ुर रहमान है? उन्होंने तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। ये भी सही, ये भी सही। क्या वो राष्ट्रीय जनता दल में दर्जे का क्या कहते हैं कि ये वज़ीर भी था? तो हाँ, वो राष्ट्रीय जनता दल में भी वज़ीर रह चुका है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन डी ये सब सही है उनके लिए। अगला सवाल देखिएगा,
उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मजमून निगार कौन हैं? क्या डॉक्टर अब्दुल मुगनी है, अख्तर और कौन है, अख्तर साहब हैं, या वहाब अशरफ़ी हैं, या लुत्फ़ुर रहमान हैं? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के जो मुसन्निफ़ हैं वो हमारे लुत्फ़ुर रहमान साहब है। कौन है? लुत्फ़ुर रहमान। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? प्लॉट, किरदार, स्टेज या मुकालमा? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर है स्टेज। क्या है? स्टेज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज का, आगा हशर कश्मीरी का, मोहम्मद मुजीब का, या हबीब तनवीर का? तो सिल्वर किंग ड्रामा है आगा हशर कश्मीरी का। किनका? आगा हशर कश्मीरी का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चांद किसका तवाफ़ करता है? ज़मीन का, सूरज का, या मुश्तरी का, या अतारद का? तो चांद तवाफ़ करता है ज़मीन का। किसका? ज़मीन का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? सूरज ग्रहण क्या ये मजहबी वाक़या है, समाजी वाक़या है, जोग्राफिया है, या तारीख़ी है? तो सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक़या है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसने पहली बार साबित किया कि ज़मीन गोल है? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, या आर्यभट्ट? तो आर्यभट्ट साहब ने ये साबित किया है कि ज़मीन क्या है? गोल है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस सनफ़ से है? दास्तान से है, अफसाना से है, नावल से है, या इंशाइया है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से है। किससे है? नावल से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? हादी साहब हैं, बदर मुनीर हैं, नसूह हैं, या हमीदा हैं? तो तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार हैं हमारे नसूह साहब। कौन है? नसूह। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला क्या है? उर्दू मुअल्ला अफसानों का मजमुआ है, या खुतूत का मजमुआ है, खुतबात का मजमुआ है, या नज़मों का मजमुआ है? तो उर्दू मुअल्ला एक खुतूत का मजमुआ है। ये क्या है? खुतूत का मजमुआ है, जो कि गालिब के द्वारा लिखी गई है। तो गालिब के खुतूत का मजमुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब ने उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में शायरी की है? क्या अरबी में, हिंदी में, फ़ारसी में, या संस्कृत में? तो उन्होंने उर्दू के अलावा फ़ारसी में शायरी की है। किसमें? फ़ारसी में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मीर तकी मीर ने, ख्वाजा मीर दर्द ने, मिर्ज़ा गालिब, या दाग दहलवी ने? तो उर्दू में खतूत का जो सिलसिला है मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया। किसने? मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? बुशरा उनकी बेटी है, बीवी है, माँ है, या बहन है? तो मकतूब शहबाज में बुशरा उनकी छोटी बेटी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मकबूल अहमद समदानी मेहदी इफ़ादी के कौन थे? क्या उनके दोस्त हैं, भाई हैं, वालिद हैं, या रिश्तेदार हैं? तो मकबूल अहमद समदानी मेहदी इफ़ादी के दोस्त हैं। कौन है? दोस्त हैं, जो कि उनको खत लिखा गया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शामिल निसाब इंटरव्यू में बैदी का इंटरव्यू किसने किया है? क्या फैयाज़ रफ़ात ने किया है, इसमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, ए और बी दोनों? तो यहाँ पर फैयाज़ रफ़ात ने भी किया है और इसमत चुगताई ने भी किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। अगला सवाल, जदीद नज़म के हवाले से हाली और आज़ाद को क्या कहा जाता है? पेशरो कहा जाता है, बानी, मुहर्रिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जदीद नज़म के हवाले से उनको पेशरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशरो कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया इसके ऊपर, इसलिए इनको पेशरो कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शामिल निसाब नज़म मनाजिर फ़ितरत या मनाजिर कुदरत चकबस्त की कैसी शायरी है? क्या ये एक फ़ितरी शायरी है, ये तारीख़ी शायरी है, ये रूमानी शायरी है, या ये सूफियाना शायरी है? तो मनाजिर कुदरत या मनाजिर फ़ितरत बोलें, जो भी बोले, तो ये एक फ़ितरी शायरी है। कैसी शायरी है? फ़ितरी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इंडिया गेट किसकी नज़म है? निदा फ़ाज़ली की है, जगन्नाथ आज़ाद की, सैयद मोहम्मद जाफ़री की,
या परवेज़ शाहिदी की? तो इंडिया गेट नज़म है हमारे जगन्नाथ आज़ाद की। किनकी है? जगन्नाथ आज़ाद। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? क्या नावल निगारी में, तहक़ीक़ में, इंशाइया निगारी में या अफ़साना निगारी में? तो जगन्नाथ आज़ाद को क्या कहते हैं, शायरी के अलावा उनको तहक़ीक़ में, किसमें मुहक़्क़क़ थे वो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? क्या प्लेग से हुई, मरज़ तनफ़ुस से, सरतान से या टीबी से? तो परवेज़ शाहिदी की जो वफ़ात है वो हुआ है मरज़ तनफ़ुस से। मरज़ तनफ़ुस यानी कि सांस की बीमारी से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तस्लिये से हयात किसका शायरी मजमुआ है? अख्तरुल ईमान का, परवेज़ शाहिदी का, निदा फ़ाज़ली का या मोहम्मद जाफ़री का? तो तस्लिये से हयात जो ये है क्या शायरी मजमुआ, ये है परवेज़ शाहिदी का। किनका है? परवेज़ शाहिदी का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निदा फ़ाज़ली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? आला तबके को, ताजिर को, कमज़ोर तबका को या खुशहाल तबका को? तो निदा फ़ाज़ली साहब कमज़ोर तबका को अपनी शायरी में उभारा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन हैं? क्या इनके शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं, परवेज़ शाहिदी हैं, निदा फ़ाज़ली हैं या चकबस्त हैं? तो नज़म बहुत आसान थी पहले, इसके शायर हैं निदा फ़ाज़ली साहब। कौन है? निदा फ़ाज़ली साहब। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खड़ा डिनर किस तरह की नज़म है? मज़ाहिया है, बयानिया है, समाजी है या तारीख़ी है? तो खड़ा डिनर ये एक क्या है? मज़ाहिया शेर है। कैसा है? मज़ाहिया, यानी इसमें अच्छा मिज़ाह होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? क्या हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से या बांग्लादेश से? तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, या पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कसीदा कहते हैं, मरसिया, मसनवी या रुबाई? तो कसीदा में तो बादशाहों की तारीफ़ की जाती है, मरसिया में मरने वालों के क्या कहते हैं, गम का इजहार किया जाता है, उसको मरसिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। और रुबाई, मसनवी ये सब नहीं है। अगला सवाल, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? आरिफ मरहूम गालिब के क्या भांजा हैं, उनके भतीजे हैं, बेटा है या भाई हैं? तो आरिफ मरहूम गालिब के भांजा है। कौन है? रिश्तेदार में है, उनका भांजा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वो अपने भांजों को क्या कहते हैं कि वो मरसिया लिखे हैं, तो इसलिए कह रहा है कि वो उसका था कौन रिश्ते में। अगला सवाल, मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? शौक़ लखनवी ने, या शौक़ नैमूमी ने, या मीर हसन ने, या दिया शंकर नसीम ने? तो मसनवी ज़हर इश्क के मुसन्निफ़ हैं यहाँ पर शौक़ लखनवी साहब। कौन है? शौक़ लखनवी साहब। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मसनवी किस ज़ुबान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुई है? कि अरबी ज़ुबान से, फ़ारसी ज़ुबान से, तुर्की ज़ुबान से या अंग्रेज़ी ज़ुबान से? तो मसनवी अरबी ज़ुबान से ही है। किससे? अरबी ज़ुबान से क्या कहते हैं उर्दू में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मुलूक था, ज़ैनुल मुलूक था, आइनुल मुलूक था या नज़ीरुल मुलूक था? तो बकावली का महबूब जो है वो ताजुल मुलूक हैं। कौन है? ताजुल मुलूक हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? सेहरुल बयान, गुलजार नसीम, सोज़े इश्क या ज़हर इश्क? तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम है यहाँ पर गुलजार नसीम। क्या नाम है? गुलजार नसीम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्जे झैल में मुसहफ़ा की मसनवी कौन सी है? क्या उनके मसनवी में गुलजार नसीम है, जज्बा इश्क है, सोज़े इश्क है या ज़हर इश्क है? तो मुसहफ़ा की जो मसनवी है वो हमारे निसाब में क्या है? जज्बा इश्क है। कौन है? जज्बा इश्क। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मुसहफ़ा का पूरा नाम क्या है? आसिफ हमदानी, ग़ुलाम हमदानी, फ़ायर हमदानी या साक़िब हमदानी?
तो मुसहफ़ा का पूरा नाम है ग़ुलाम हमदानी। क्या नाम है? ग़ुलाम हमदानी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाल ज़ार, ये मिसरा किस शायर का है? इरफान सिद्दीकी का है, मुबारक अज़ीमाबादी का है, अहमद फराज का है या परवीन शाकिर का है? तो ये जो शेर है ये है मुबारक अज़ीमाबादी का। किनका है? मुबारक अज़ीमाबादी का है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे? मोमिन, दाग दहलवी, आतिश या रासिख अज़ीमाबादी? तो उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद हैं यहाँ पर कौन? दाग दहलवी। कौन है? दाग दहलवी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। गज़ल अरबी कसीदे के किस हिस्सा से माखूज़ है? तमहीद से, गुरेज से, तशबीब से या हुस्न तलब से? तो गज़ल अरबी कसीदे के तशबीब से माखूज़ है। किससे है? तशबीब से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? अहमद फराज क्या लाहौर में पैदा हुए, कराची में, हैदराबाद में या पेशावर में? तो अहमद फराज साहब पैदा हुए थे कहाँ पर? पेशावर में पैदा हुए। कहाँ पर? पेशावर में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। हसन नईम की शामिल निसाब पहली गज़ल में किस तरह के एहसास की झलक मिलती है? क्या जज्ब इश्क, खिदमत खल्क, मायूसी और महरूमी की या जज्ब तसव्वुफ़ की? तो हसन नसीम की जो गज़ल है, दो गज़ल हमारे निसाब में शामिल है। तो पहले वाले गज़ल में क्या कहते हैं कि मायूसी और महरूमी छाती है। क्या दिखाई दे रहा है? मायूसी और महरूमी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? क्या वो गज़ल गो हैं, मरसिया गो हैं, दास्ता गो हैं या नावल निगार हैं? तो परवीन शाकिर हमारे जो हैं वो क्या हैं? गज़ल गो से मशहूर हैं। लोग उनको गज़ल गो जानते हैं कि गज़ल गाते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया है? कालिदास का, विद्यापति का, तुलसीदास का या इनमें से कोई नहीं? तो इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के कालिदास का क्या किया है? ड्रामे का उर्दू में तर्जमा किया है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई? क्या फ़ारसी शायरी के ज़रिए हुई, अरबी, हिंदी या अंग्रेज़ी? तो उर्दू में गीत का जो है वो हिंदी के शायरी के ज़रिए से हुई। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होंगे, 3, 4 या 5? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। हिंदी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? क्या हिंदी बंगला ज़ुबान का लफ्ज़ है, पंजाबी, फ़ारसी या अरबी? तो हिंदी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़ुबान का? फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अफ़साना सूरज का घोड़ा किस ज़ुबान की कहानी है? क्या सूरज का घोड़ा आसामी ज़ुबान की कहानी है, बंगला, कन्नड़ या मराठी? तो सूरज का घोड़ा जो है वो आपका है कन्नड़ भाषा। कौन सा भाषा? कन्नड़ भाषा का है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अफ़साना खाली संदूक का उर्दू तर्जमा किसने किया? जिलानी बानू ने, शाफ़िक़ क़ुदवाई, असलम मिर्ज़ा या इनमें से कोई नहीं? तो अफ़साना खाली संदूक का कौन है? इनमें से कोई नहीं है। असल में उनका वो है इंदिरा गोस्वामी। कौन किया है उर्दू में तर्जुमा? इंदिरा गोस्वामी किया है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। तअम्मुल नाडु में कौन सी ज़ुबान बोली? अच्छा, तमिलनाडु में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? तमिलनाडु में क्या तमिल बोली जाएगी, तेलुगु, मराठी या कन्नड़? तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कौन सी? तमिल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? क्या उनका ताल्लुक़ उड़िया से है, तेलुगु से है, पंजाबी है या मराठी है? तो सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक़ उड़िया ज़ुबान से। किस ज़ुबान से है? उड़िया ज़ुबान से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। औरत का मरकज़ मुज़क्कर लफ्ज़ क्या है? औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ लड़का होगा, आदमी होगा, मर्द या लड़की?
तो औरत का मर्द होगा। औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा? मर्द। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। लड़का मैदान में खेल रहा है, इसमें लड़का क्या है? क्या लड़का फेल है, फ़ाइल है, सिफ़त है या मफ़ऊल है? तो क्योंकि लड़का खेल रहा है तो खेलने वाला लड़का हुआ, इसलिए यह फ़ाइल है। क्या है? फ़ाइल। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। दरसगाह क्या है? दरसगाह इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, हासिल मज़दर है या सिफ़त है? तो दरसगाह क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। कैंची इसमें नकीरा की कौन सी किस्म है? क्या ये इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें आला या इसमें ज़र्फ़? क्योंकि कैंची को हम एक आला के ज़रिए काम करते हैं, यानी उसको हम काम उसके ज़रिए से हम काम करते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है? इसमें आला। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। मदह का फ़ाइल क्या होगा? मदह का मदीहा होगा, मदहत होगा, मद्दाह होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मदह का फ़ाइल मद्दाह होगा, तारीफ़ करने वाला, ये मद्दाह होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा अजसाम होगी, जसीम होगी या जिस्मा होगा या जिस्में होंगे? तो जिस्म की जमा अजसाम होता है। क्या होता है? जिस्म की जमा अजसाम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। खूबसूरत लड़की में लड़की क्या है? लड़की मौसूफ होगा, सिफत होगा, फ़ेल होगा या ज़मीर होगा? तो खूबसूरत लड़की चाहे तो सिफत होगा या तो फिर मौसूफ होगा। तो इसमें लड़की, अच्छा लड़की को बोला तो लड़की मौसूफ होगा। क्या होगा? मौसूफ। तो खूबसूरत होना उसकी सिफत है और जिसके बारे में बोला जाता है वो मौसूफ होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। दर्जे झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। साबिक़ा क्या? बाग़बान होगा, पायदान होगा, दुकानदार होगा या ला इल्म होगा? क्योंकि साबिक़ा बोला है तो पहले आपका वो हरूफ लगेगा, इसलिए ला इल्म। लफ्ज़ क्या था? इल्म था, उसके पहले ला लगा तो वो बन गया ला इल्म, यानी बगैर इल्म वाला। तो यहाँ पर माना बदल रहा है पहले लगाने से, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। वो इम्तिहान में कामयाब होगा, ये कौन सा ज़माना है? ज़माना माजी, मुस्तक़बिल, हाल या माजी करीब? क्योंकि इम्तिहान में पास होगा, यहाँ पर गागेगी आ गया तो मुस्तक़बिल आएगा। क्या आएगा? मुस्तक़बिल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं? ये जुमला, अच्छा जुमला मुकम्मल कीजिए, तो यहाँ पर हैं आएगा। क्या आना चाहिए? हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इस जुमला में कौन सा सिगा है? इस जुमला में क्या वाहिद गायब है, वाहिद हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम है या जमा मुतकल्लिम है? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इस जुमला में कौन सा सिगा है? हम आया तो हम में क्या होता है? जमा मुतकल्लिम। कौन सा सिगा होता है? जमा मुतकल्लिम। अगर वाहिद मुतकल्लिम होता तो मैं होता। वाहिद मुतकल्लिम के लिए क्या होता? मैं। और जमा मुतकल्लिम के लिए हम होता है। वाहिद हाजिर के लिए तू होता है, तू या तुम। उसके बाद वाहिद गायब के लिए वो होता है। अगला सवाल। जुल्म की ज़िद क्या होगी? जुल्म की ज़िद आदिल होगी, अदल होगी, अदालत होगी या अदलिया होगी? तो जुल्म की ज़िद अदल होती है। क्या होती है? अदल, यानी कि इंसाफ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। इबादत की जमा क्या होगी? आबिद, माबूद, इबादत या अबदियत? तो इबादत की जमा इबादत होती है। क्या होती है? इबादत। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? कुर्सी, लकड़ी, मोती या लड़की? तो यहाँ पर मुज़क्कर लफ्ज़ पूछा है तो मुज़क्कर लफ्ज़ मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ज़मीन, आसमान, सूरज या चाँद? तो इसमें मुअन्नस लफ्ज़ हो जाएगा आपका ज़मीन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। रंज का मुतरादिफ क्या होगा? रंज का मुतरादिफ गम होगा, मुसीबत होगा, रंजूर होगा या रंजिश होगा? तो रंज का मुतरादिफ गम होता है। क्या होता है? गम होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। सुतून का क्या माना है? सुतून का माना आसमान होगा, खंबा होगा, बराबर होगा या यकसा होगा? तो सुतून का माना खंबा होता है। क्या होता है? खंबा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल।
बेवकूफ़ में बे क्या है? बे साबिक़ा होगा, लाहिक़ा होगा, हर्फ होगा या सिफत होगा। तो बेवकूफ़ में बे आपका साबिक़ा होगा क्योंकि पहले लगता है। तो जिसमें जो हर्फ है, एक्स्ट्रा हर्फ पहले लगता है तो वो आपका साबिक़ा बन जाता है, और अगर वहीं पर एक्स्ट्रा हर्फ बाद में लगता है तो आपका लाहिक़ा बनता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़मीर के कितने सीगे होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो ज़मीर के 6 सीगे होते हैं। कितने सीगे होते हैं? 6 सीगे होते हैं। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अगला सवाल, जमा मुतकल्लिम की मिसाल कौन है? मैं, हम, तुम लोग या वो? तो जमा मुतकल्लिम की मिसाल हम है। कौन है? हम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तुम क्या कर रहे हो? जुमला मुकम्मल कीजिए। अच्छा, मुकम्मल करने बोल रहा है तो यहाँ पर हो आएगा। तुम क्या कर रहे हो? अगला सवाल, तुम्हारे वालिद कौन हैं? ये कैसा जुमला है? क्या ये जुमला खबरिया है, जुमला इस्तिजाबिया है, जुमला अमरिया है, जुमला इस्तिफहामिया है? तो इस जुमले में सवाल किया जा रहा है कि तुम्हारे वालिद कौन हैं। सवाल है तो सवाल को ही क्या कहते हैं? इस्तिफहाम कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जुमला इस्तिफहामिया है। अगला सवाल, झूठ मूठ में मूठ कवायद के लिहाज से क्या है? क्या ये कलिमा है, मुहमल है, हर्फ है या लफ्ज़ नाक़िस है? तो झूठ तो समझ में आ रहा है लेकिन मूठ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा लफ्ज़ मुहमल होगा। क्या होगा? लफ्ज़ मुहमल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, आयशा छत पर गई, इस फ़िक्रे में फ़ाइल कौन सा है? क्या आयशा फ़ाइल होगा, छत फ़ाइल होगा, पर होगा या गई? तो यहाँ पर जो फ़ाइल के बारे में पूछा है तो फ़ाइल हो जाएगा हमारा आयशा। कौन हो जाएगा? आयशा फ़ाइल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पानी फिरना से क्या मुराद है? क्या उम्मीद ख़त्म हो जाना, उम्मीद होना, पानी ख़त्म हो जाना या पानी भर जाना? तो पानी फिर जाना यानी कि किसी काम में हमारा उम्मीद ख़त्म हो जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पानी फिर गया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नई गाड़ी में गाड़ी क्या है? गाड़ी ज़मीर होगा, फ़ेल होगा, सिफत होगा या मौसूफ होगा? तो गाड़ी का नया होना उसकी सिफत है, लेकिन गाड़ी क्या है? तो गाड़ी मौसूफ है। नया होना उसकी सिफत है लेकिन गाड़ी क्या है? मौसूफ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नासिह का मतलब क्या होता है? मारने वाला, गीबत करने वाला, नसीहत करने वाला या दीनदार? तो नासिह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। नासिह का मतलब क्या होता है? नसीहत करने वाला। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। या ये कहेगा कि नासिह कौन सा फेल है? तो ये फ़ाइल है। ये क्या है? फ़ाइल। 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, सहन में कूड़ा करकट ना फेंको, इस फ़िक्रे में मुहमल कौन सा है? सहन होगा, कूड़ा होगा, करकट होगा या फेंको होगा? तो सहन का माना हमें समझ में आता है, कूड़ा का माना भी समझ में आता है, लेकिन करकट का माना समझ में नहीं आता है। करकट क्या है? तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, कि ये यहाँ पर जो लफ्ज़ मुहमल होगा वो कौन होगा? करकट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अच्छा 100 सवाल तो हो चुके, अब आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। यौम आज़ादी है, इन सब के ऊपर मजमून लिखने के लिए बोला है, तो बहुत अच्छा है। रमज़ान मुबारक बोला है, और यौम आज़ादी हर बहुत आसान आसान पूछता है। बस ज़रूरत है कि आपको लिखना है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। उसके बाद खत लिखने बोला है अपने वालिद को, वालदा को, या तो फिर स्कूल के प्रिंसिपल को। तीसरा सवाल पूछता है कि अच्छा हाँ, इसमें से 10 सवाल का जवाब देना है 20 में से। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। आपका एक बन गया। सोहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो पटना में थे। निगार अज़ीम के अव्वलिन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो उस पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुआ है, दीमापुर में हुआ है, क्योटो में हुआ है, तो 2-3 का नाम लिख दो, हो गया। ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? वो भी लिखना है। सर सैयद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? वो भी लिखना है। ये सब तो बहुत आसान आसान सवाल है। चकबस्त का इंतकाल है, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई? अब सबको पता ही है कौन कराया है, शाहजहाँ ने कराया। मिज़ाह के 2 शायरों के नाम बताइए। अकबर इलाहाबादी और शायद ज़फ़र गोरखपुरी होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है।
अर्जुन क्या है? तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है बंगाली में। देख सकते हैं आप लोग। तो सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप लोगों को लिखने आना चाहिए। उर्दू लिखिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।